हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में सैलरीज का जितने भी अकाउंट होते हैं, जितने भी एंट्रीज होते हैं, सबको देखेंगे। किस तरह का लेजर कब पास किया जाता है और कौन कौन सा वाउचर का यूज होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सैलरी से रिलेटेड जितने भी सब क्वेरीज है सब इसमें सॉल्व होगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सैलरी को 4 भाग में डिवाइड किया है। मंथली सैलरी अकाउंट, एडवांस सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट और सैलरी पेएबल एम्प्लॉय अकाउंट। सबको एक एक करके मैं समझेंगे। पहले मंथली को देखते हैं। मंथली आप जानते हैं, ये महीने काम करने के बाद जो महीने के अंत में दिया जाता है, जो आप पेमेंट करते हो वो मंथली होता है। यूजुअली महीने के आखिरी तारीख यानी 30 तारीख या 31वां महीना हो तो 31 तारीख को ये पेमेंट किया जाता है। इसका लेजर इस तरह से क्रिएट किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम पहले लिखेंगे, जो भी स्टाफ है आपका, उसके साथ सैलरी अकाउंट जोड़ना है, या आप स्टाफ 1 स्टाफ 2 के साथ लिख करके सैलरी अकाउंट कर सकते हैं। और इन सबको अंडर ग्रुप में रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए इसका एक एंट्री देखते हैं। एंट्री कैसे देखते हैं? पास इन एंट्री मिस्टर राहुल सैलरी 15,000 ऑन 30 अप्रैल ऑन मंथ। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, एक एंट्री पास करना है राहुल के नाम से। 15,000 रुपया है उनकी सैलरी, और ये किस तारीख यानी अप्रैल का सैलरी है, उसके आखिर मंथ में हमको देना है। आखिरी तारीख को 30 तारीख को देना है, यानी अप्रैल की सैलरी हम लोग उस महीने के आखिर में देना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे सैलरी देने के लिए। प्ले आपका जाना है पेमेंट वाउचर में। ठीक है, पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। तो मैं अकाउंट यहाँ पर आ गया हूँ गेटवे ऑफ टेली में। हमको जाना है अकाउंटिंग वाउचर पेमेंट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट वाउचर लेना है F5। उस व्यक्ति का नाम से मैं लेजर क्रिएट करूंगा, क्योंकि पहले से क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो मैं क्रिएट करूंगा। Alt C यहाँ करना है, शॉर्टकट की Alt C। क्या है? मिस्टर राहुल सैलरी अकाउंट। ठीक है, और इसको किस में रखने हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसका फुल एड्रेस अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेट चेंज करना है आपको, क्योंकि ये एंट्री किस तारीख का है? 30 तारीख, यानी अप्रैल का करना है 30 तारीख को। तो यहाँ पर टैली में अप्रैल का यानी 30 तारीख वाला नहीं लेता है, तो मैं क्या करूंगा, यानी अप्रैल का पेमेंट मई को यानी 1 तारीख को कर दूंगा। ठीक है, तो आपको 30 तारीख ही लेना है अगर आपका लाइसेंसेस वर्जन है तो डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं 1 मई लूंगा, इसके बाद 22। ठीक, यहाँ पर आगे 1 मई आपको लेना है 30 अप्रैल। कितनी सैलरी है? 15,000, तो 15,000 रुपये मैं लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इसको कैश हो या बैंक से हो पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या है ये सैलरी है किसकी? राहुल की। 30 अप्रैल का है ना, 30 अप्रैल 2022 का है। ठीक है, इसको इंटर करते हुए चले जाएंगे, यानी एक चीज मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एडवांस सैलरी अकाउंट देखते हैं। एडवांस सैलरी क्या होता है? जैसे आप देख पाए, अभी मैंने अप्रैल का उनको पेमेंट किया। अब मैं मई में क्या होता है, मई में वो महीने के बीच में, यानी मई अभी खत्म नहीं हुआ है, वो बीच में कुछ पैसे मांग रहे हैं अपने ऑनर से कि हमको कुछ दे दीजिए। ठीक है, वही होता है एडवांस। आप उसका लेजर ऐसे क्रिएट करेंगे, उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, जो भी आपका स्टाफ है उसके साथ एडवांस सैलरी अकाउंट, या स्टाफ 1 स्टाफ 2 जो भी लिखना चाहते हैं, एडवांस सैलरी अकाउंट। और इसमें अंडर ग्रुप जो होगा लोन एंड एडवांस होगा। चलिए एक एंट्री देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब एडवांस पेमेंट करेंगे आपको 2 मिनिमम एंट्री और आखिर में कुल मिलाकर 3 एंट्री करना पड़ता है। देखिए, पास एंट्री 10,000 रुपये मार्च राहुल का करना है एज एडवांस। कब करना है? 15 मई को करना है। ठीक है, यानी मई उसका 30 तारीख को खत्म होता है, मगर बीच में ही मांग रहा है कितना? 10,000 रुपया एडवांस के रूप में। फिर देखिए, जब भी एडवांस होता है तो हमको एक एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ता है, यानी उसके उसी दिन करना है हमको। चाहे तो उसी दिन या बाद में भी कर सकते हैं। मैं उसी दिन का लिखा हूँ कि आल्सो पास एंड इट्स एडजस्टमेंट एंट्री, यानी 15 मई को 2022 को करना है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग एंट्री है। ये तो पेमेंट वाउचर में आपको जाना है, और ये वाला फिर आपको जनरल वाउचर में जाना है। फिर कहता है पास द एंट्री द पेएबल अमाउंट 31 मई को। फिर 31 तारीख को जो उसका फुल पेमेंट है एडवांस के देने के बाद काट करके उसको पेमेंट करना है। ये 3 चीज है। चलिए हम लोग चलते हैं टेली सॉफ्टवेयर पर, फिर वहां पर हम लोग समझते हैं। तो एडवांस सैलरी के लिए आप क्या करेंगे, पहले उसके नाम से लेजर क्रिएट करना है हमको। पहले जाना है Alt C, वाउचर तो पेमेंट वाउचर जाएगा। क्या लिखना है? उस व्यक्ति का नाम, यानी मिस्टर राहुल एडवांस
सैलरी अकाउंट, ठीक है, ऐसा लिख दिए आप। आप क्या अंडर ग्रुप बोले थे, लोन एंड एडवांस के अंदर रखना है, लोन एंड एडवांस, यहाँ पर लेना है लोन एंड एडवांस, जस्ट इंटर करते हुए इसको आगे बढ़ना है, ठीक है। कितना रुपया, हम पहले डेट चेंज कर देते, डेट कब है उनका, 15 मई का है। आपको मैंने बता दिया कि ये 15 मई यानी 1 या 2 तारीख ही सॉफ्टवेयर में लेता है, एजुकेशनल बंजर है। तो आप क्या करेंगे, 15 मई ही रखना है आपको। मैं 10,000 रुपया भर देता हूँ, 10,000 रुपया एडवांस है, और कैश कर देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं एडवांस, एडवांस कब का है, 15 मई का है। मैं लिख देता हूँ याददाश्त के लिए, 15 मई का है यानी 2022, ठीक। इंटर करेंगे इसको, यानी एडवांस मैंने पेमेंट कर दिया इसको। अब क्या करना है, मुझे एक एंट्री पास करना है एडजस्टमेंट की, कि जब 30 तारीख को होगा तो हमको याद रहे कि उसको कितना देना है, और हमें, क्योंकि उसकी सैलरी आपका कितना है, 15,000 है, आपने 10,000 दिया, 5,000 रुपया और पाएगा। तो मैं इस चीज को साफ कर देना चाहता हूँ कि मुझे 30 तारीख को सिर्फ उनको 5,000 रुपया देना है। तो मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ती है जिसका नाम है क्या, एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए आपको जाना है कहाँ, बता देता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू आपको जाना है जनरल वाउचर, ठीक है, F7। तो पहले उस व्यक्ति का नाम यानी जो सैलरी अकाउंट है उसको हम लोग लेते हैं। सैलरी अकाउंट का क्या है, मिस्टर राहुल का, मिस्टर राहुल का सैलरी अकाउंट, राहुल का सैलरी अकाउंट ले लेंगे। कितनी सैलरी है, 15,000, तो 15,000 आप भर देंगे, ठीक है, 15,000 भर देंगे आप। अच्छा, उसको आप एडवांस कितना किए थे, एडवांस आप कितना किए थे उसको, 10,000 रुपये किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांस वाले लेजर को पे ले लेंगे, एडवांस यानी मिस्टर राहुल का एडवांस 10,000, 10,000 ही भरना है, 15,000 रुपया आ गया, 10,000 भरना है। और इसके बाद और क्या हुआ, अब वो पाएगा कितना, 5,000 रुपया पाएगा, तो उसके नाम से एक लेजर बनाना पड़ता है कि वो इतना रुपया पाएगा, यानी राहुल सैलरी पेएबल अकाउंट, इस तरह से वो उसका लेजर बनता है। तो अल्ट सी जाएंगे, तो राहुल, सॉरी मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल सैलरी पेएबल अकाउंट, ठीक है। पेएबल अकाउंट मतलब उतना और वो पाएगा, जब 30 तारीख को होने वाला है तो वो मुझे उतना उनको पेमेंट करना है, ठीक है। तो इसको अंडर ग्रुप जो रखेंगे करंट लायबिलिटीज के अंदर रखिए, क्योंकि हम उसको तो देना ही है हमको, ठीक है। इंटर करेंगे इसको, यानी 5,000 रुपया क्या हो गया उसका करंट लायबिलिटी, यानी जब 30 तारीख जो होगा मैं उसको 5,000 रुपया क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब क्या करना है हमको, क्योंकि 3 एंट्री था, जैसा कि आप देखेंगे थोड़ी देर, जैसा कि आप देख पा रहे 2 एंट्री मेरा हो गया, 10,000 रुपया उसका क्या एडवांस किए 15 तारीख को, और उस दिन एडजस्टमेंट एंट्री मैंने कर दिया कि उतना रुपया और 5,000 रुपया पाएगा। अब जब 31 तारीख आ जाएगा, 31 मई जो आ जाएगा, अब तो हमको 5,000 रुपया ही देना है। सैलरी 15,000 होती है, मगर वो 10,000 ले चुका है, 5,000 रुपया एडजस्टमेंट करवाए, उसी एडजस्टमेंट को अब 31 तारीख को क्या करना है, पे करना है, ठीक है। तो पे करने के लिए आपको फिर पेमेंट वाउचर में जाना है, तो आपको पे करना है, इसलिए अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू हमें कहाँ जाना है, पेमेंट वाउचर जाएंगे। डेट अब हमको क्या लिखना है, पहले लिखिएगा उसका सैलरी क्या होता है, 1 मिनट, उसका कौन सा लेजर लेना है आपको, पेएबल, पेएबल वाला लेजर लेना है, ठीक है। क्या नाम है उसका, मिस्टर राहुल सैलरी पेएबल, कितना है देखिए 5,000 दिखा रहा है, तो 5,000 हम लोग भर देंगे। अच्छा, पहले डेट चेंज कर दीजिएगा, डेट क्या रखना है आपको, 31 मई, ठीक है, 31 मई रखना है। मेरा इसमें मई तो नहीं होगा, जून होगा, तो मैं 1 जून रख देता हूँ, तो मैं 1 जून रख देता हूँ, डेट इसका 1 जून, ठीक है, 22, है ना। और इसको कैश पेमेंट करना है तो कैश कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से उनका पेमेंट पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया जून तक, यानी 5,000 रुपया देना था, 5,000 रुपया कंप्लीट। अब एक सेक्शन और बचा है, अब बचा है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या होता है, यानी महीने की 30 तारीख को हमको उनको 15,000 रुपया देना था, मगर मेरे पास 15,000 नहीं है, 5,000 रुपया है, मैं चाहता हूँ 10,000 रुपया अगले महीने में दूंगा, तो वो ही बकाया सैलरी अकाउंट होता है। इसका क्या होगा, इस तरह से लेजर बनेगा, उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो भी हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, स्टाफ फर्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, स्टाफ सेकंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट।
और उसको भी किस में रखना है, करंट लायबिलिटीज के अंदर ही रखना है। जैसे एक एंट्री में देखता हूँ, पास इन एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री करना है हमको 8000 रुपया, ये 8000 रुपया हम पेमेंट कर रहे हैं उसको राहुल के सैलरी अकाउंट 30 जून को, ठीक है। एंड पेमेंट, फिर पेमेंट एंट्री करना है 16 जुलाई को, कितना रुपया, 7000 रुपया, यानी 8000 रुपया उसको देना है, 7000 रुपया जो पाएगा उसको कब करना है हमको, 16 जुलाई को करना है, ठीक है। एक ही एंट्री यहाँ पर होगा 30 तारीख को और 16 जुलाई को फिर एक एंट्री उनको पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये जो अभी जो इसमें जा रहे हैं कहाँ जाएंगे, कौन सा वाउचर में जाएंगे, पेमेंट वाउचर में ही जाएंगे, क्योंकि 8000 रुपया देंगे और बाकी जो रखेंगे वो मैं बकाया में रखूंगा। तो चलता हूं मैं, तो मैं पेमेंट वाउचर में आया हूं और यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, पहले उसकी जो सैलरी है उसका सैलरी अकाउंट को लेना है हमको। सैलरी अकाउंट सबसे पहले लेना, सैलरी अकाउंट उसका राहुल का सैलरी अकाउंट आपका ये हुआ, कितनी हजार, 15000 रुपया उसका सैलरी है तो 15000 भर दूंगा, ठीक है। सबसे डेट चेंज कर लीजिएगा आप, डेट कब है आपका 30 जून है, तो 30 जून तो मेरा यहाँ नहीं होता है, तो मैं क्या कर लेता हूँ 1 जुलाई कर लेता हूँ, ठीक है। 1 जुलाई, 1 जुलाई यानी 30 जून की एंट्री मैं 1 जुलाई को कर रहा हूँ क्योंकि इसमें दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, क्या बताएं कि 8000 रुपया ही पेमेंट करना है, तो आप ये 8000 रुपया ही यहाँ भरिए, ठीक है। कैश में 8000 रुपया ही भरिए, ठीक है। 8000, 7000 जो रुपया पाएगा वो एक लेजर बनाना है हमको बकाया के लिए, अल्ट सी करेंगे और इसको आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग किसका है ये, राहुल का, राहुल सैलरी अकाउंट, ठीक है। आप राहुल को पहले लिख लीजिएगा, राहुल सैलरी अकाउंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है तो इसको करंट लायबिलिटीज के अंदर ही होता है। हाँ, 7000 रुपया कहाँ चला गया, आउटस्टैंडिंग में चला गया। अब इसको एंट्री को सेव कर लेते हैं। ये किस तारीख का था मेरा, 1 जून यानी 1 जुलाई यानी 30 जून का था, सॉरी 30 जून का था, है ना। और कितना रुपया वो पाएगा, 7000 रुपया पाएगा, तो इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यानी इसको मैंने क्या किया, पेमेंट किया, आधा नहीं किया। तो अब मुझे क्या करना है, उसको रिपेमेंट करना है कब, 15 जुलाई को, ठीक है। तो आपको फिर से उसकी सैलरी अकाउंट लेना है हमको। तो इस बार याद माफ कीजिएगा, इस बार सैलरी अकाउंट नहीं, उसके आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट लेना है 15 जुलाई को। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना आउटस्टैंडिंग बचा है, 7000 पे 7000 भर देंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। कैश है तो कैश, इसका डेट आप 15 क्या करना है, जुलाई करना है, ठीक है। 15 जुलाई करना है आपको, लिखना है। तो यहाँ पर 15 जुलाई इस तरह यहाँ पर भी लिख सकते हैं 22 को, यानी उसकी एंट्री, सारी एंट्री हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आप 30 तारीख को कुछ भी पैसे नहीं दे पा रहे हैं, यानी उसको पूरा पेमेंट, 1 रुपया भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कहेंगे मुझे यानी जो जून का पैसा था मैं जुलाई में देना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे। तो फिर आपको पेमेंट वाउचर में नहीं आना पड़ेगा, आपको जाना है कहाँ, आपको जनरल वाउचर में जाना है, ठीक है। जनरल वाउचर में जाना है, उसकी पहले सैलरी अकाउंट को ले लेंगे, सैलरी अकाउंट को ले लेंगे, राहुल का सैलरी अकाउंट ले लेंगे, कितना है 15000 रुपया है, 15000 रुपया भर देंगे और इसको डायरेक्ट पूरा का पूरे को सैलरी पेएबल में ही रख देना है हमको सारे, और उसका डेट लिख दीजिए किस चीज का है ये, ठीक है। तो इसको पूरा का पूरा हम लोग सैलरी पेएबल में ही रख लेंगे और जब देना हो तो सैलरी पेएबल वाला अकाउंट लेना है आपको, पेमेंट वाउचर में जाकर के, तो वहां पेमेंट कर दीजिए। अब जनरल वाउचर से भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी सैलरी अकाउंट है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से सैलरी अकाउंट को अलग अलग डेट में किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।